जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं जनसंसद। आज की जनसंसद में ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये सत्य है, स्वीकारना पड़ेगा। और आज हम इस सुदर्शन की जनसंसद में हिंदुस्तान की जनसंसद का महत्वपूर्ण हिस्सा राज्यसभा के एक आपत्तिजनक व्यवहार पर बैठे हैं, विचार करें और उस पर चर्चा करेंगे। और आज की सुदर्शन की ये जनसंसद देश की मुख्य संसद को बताएगी कि किसी अपने एक सदस्य की गलती को ढांकने के लिए, उसको बचाने के लिए उस संसद की महान परंपरा को दांव पे न लगाएं और उसके विशेष अधिकार का उपयोग ना करें। जी हाँ, मुद्दा है प्रभु रामचंद्र, माता सीता, हनुमान जी और तमाम भगवानों का अपमान नरेश अग्रवाल नाम के राज्यसभा सदस्य ने किया। वो करने के बाद जब लोगों ने आपके जैसे ही आप यहाँ शेम शेम करके निषेध करे, वैसा राज्यसभा में निषेध हुआ। करीब 40 मिनट या कुछ समय बाद उसको कार्रवाई से निकाल दिया गया। उसको हमने कहा कि केवल कार्रवाई से निकाल दिया, इसलिए सांसद पे कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा कैसे चला गया। और हमने उस पर आवाज उठाई, कार्यक्रम किया, हिंदुस्तान के सामने इस मुद्दे को लेकर गए। इस कारण नरेश अग्रवाल के साथ 28 सांसदों ने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी मीडिया हाउस के खिलाफ, किसी एंकर के खिलाफ एक विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। और अब मुझे पता चला है कि नोटिस पर साइन तो 28 लोगों ने किए थे, जो हमको मिला है। अब बाद में 22 लोगों ने भी सप्लीमेंट्री सपोर्ट हमारे खिलाफ दिया है, सुदर्शन चैनल को बंद करने, सुरेश चौहान के को जेल की सजा करने, यहां तक का मन बना चुके सांसदों को मैं ना केवल मेरे लिए बल्कि हिंदुस्तान के सम्मान के लिए, यहाँ की संस्कृति के मान सम्मान के लिए आज आवाज उठा रहा हूं। और इस संसद में ये प्रस्ताव रख रहा हूं कि हिंदुस्तान की संसद एक सदस्य की गलत बयानबाजी को बचाने के लिए अपनी प्रतिष्ठा दांव पे न लगाए। रही बात मेरी, मैं तो प्रभु रामचंद्र के सम्मान के लिए मृत्यु से टकराने के लिए तैयार हूं। नरेश अग्रवाल तो बहुत छोटी चीज है। और इसलिए आज की इस संसद में हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ जो पैनल इस वक्त है, गोपाल अग्रवाल जी है, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ संतोषी बाबा हैं, आप हिंदू धर्म संस्कृति के लिए देश विदेश में विशेष कार्य करते हैं, आप भी आज के कार्यक्रम में। हमारे साथ विमला बाथम जी हैं, जो पूर्व विधायक है और सामाजिक कार्यकर्ता है, जो सदन की कार्रवाई में पहले भी हिस्सा ले चुकी, इसलिए इनको बाकी अन्य चीज़ें भी कार्रवाई की पता है। हमारे साथ पैनल में और भी लोग हैं, एसके मित्तल जी है, गौ भक्त है। हमारे साथ मयंक जैन जी है, जो इस विषय पर एक्टिविस्ट है। हमारे साथ श्याम महाराज जी है, और भी सवाल पूछते समय जिनका मैं परिचय दूंगा। ऐसे तमाम लोगों के साथ हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुद्दा देवी देवताओं का, धर्म का, संस्कृति का है। और इस विषय पर काम करने वाली विश्व की सबसे बड़ी संगठन विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता के नाते मैं चलता हूं विजय शंकर तिवारी जी के पास। विजय शंकर तिवारी जी, इतना बड़ा अपमान हुआ और ये कहा गया कि कार्रवाई की प्रक्रिया है कि हमने कामकाज से हटा दिया है, इसलिए अब इस पे बात नहीं होगी। ऐसे कैसे चलेगा? आज भी करोड़ों लोगों के मोबाइल में, इंटरनेट पे और सब जगह पर वो वीडियो मौजूद है। और उससे भी बड़ी बात, वीडियो तो मौजूद है ही, लेकिन लोगों के मन में जो बड़ा आघात हुआ है वो आज भी जीवित है। सुरेश जी, राज्यसभा को देश में सबसे अधिक सम्मान प्राप्त है। बिल्कुल। और देश के आम लोगों को से लेकर के खास लोगों तक, प्रबुद्ध लोगों तक ये बात ध्यान में है कि राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं वो बहुत प्रबुद्ध हैं, बहुत सम्मानित हैं, बहुत आचार संहिता को मानने वाले हैं, ऐसा उनके विषय में एक परसेप्शन बना हुआ है। लेकिन कुछ दिनों से एक बात ध्यान में आई, इसके पहले का एक और नाम लेता हूं मैं, कि इसी दिल्ली में एक आतंकवादी घटना घटी। मोहन चंद्र शर्मा नाम के एक इंस्पेक्टर को शहीद होना पड़ा। लेकिन वो राज्यसभा के सांसद आज राज्यसभा में बैठे हुए हैं, उन्होंने आतंकवादियों का महिमा मंडन किया, लेकिन मोहन चंद्र शर्मा के घर तक वो नहीं गए। ऐसे लोग राज्यसभा में बैठे हुए हैं, उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? उनसे ये अपेक्षा करेंगे कि वो देश, धर्म और भूमि के लिए जान देने वालों के लिए सम्मानित शब्दों का प्रयोग करेंगे। ये अपेक्षा ऐसे लोगों से करना बेमानी है, ये बात समझने की है। उसी राज्यसभा सांसद में सांसद नरेश अग्रवाल, जिन्होंने मतलब रम में राम को बसा, मतलब
भारत के लोग राम जन्मभूमि के लिए लाखों लोगों ने उस जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, लाखों लोगों ने अपनी जान आहूत कर दी है। ऐसे भगवान राम 100 से अधिक भाषाओं में जिनकी गाथाएं दुनिया भर में गाई जाती हैं, ऐसे भगवान राम जहां 50,000 से अधिक मंदिर अभी भी भारत में जिनके व्याप्त हैं, ऐसे भगवान राम जिनका चित्र हमारे संविधान के पहले पन्ने पे और संविधान जब शुरू हुआ तो संविधान के वो हिस्सा बने, चित्र के साथ हिस्सा बने। ऐसे संवैधानिक संस्था में राज्यसभा में बैठ करके नरेश अग्रवाल ने उनको रम के अंदर बसा दिया था। एक ये बड़ी शर्मनाक, और मुझे लगता है कि देश भर में इसकी व्यापक, देखो भारत की जो प्रक्रिया है, भारत में जो अंदर उबलता है सुरेश जी बहुत देर से निकलता है, लेकिन जब फूटता है तो ऐसे लोग ध्वस्त हो जाते हैं। ये भारत का इतिहास रहा है। ठीक है, अभी हमें दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन ये हिंदू समाज इतना जागरूक समाज है, ये हालांकि ट्यूबलाइट जैसा बल्ब नहीं है, तुरंत नहीं जलता है, थोड़ा स्विच दबाने के बाद तक जलता है। आपने अभियान शुरू किया है, सारा देश, हिंदू समाज सुरेश जी आपके साथ है, और अगर किसी प्रकार का आंदोलन करना पड़ा तो इस प्रकार के करने में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, ये मैं आपसे आश्वासन देता हूं। मुझे तो कुछ लोगों ने कहा कि सुरेश तुम ऐसे व्यक्ति से टकरा रहे हो जो राज्यसभा का नरेश है। मैंने कहा हम तो सोने की लंका जिस नरेश की थी उससे भी नहीं घबराए, उस राम के हम शिष्य हैं, उनके चेले हैं, तो इस नरेश से डरने की क्या बात है। हम तो राम का नाम लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। गोपाल अग्रवाल जी भाजपा के राष्ट्रीय समिति के सदस्य भी है, प्रवक्ता भी है। गोपाल जी, आपकी पार्टी सत्ता में है और अब जब राम का और सम्मान बढ़ना चाहिए, ऐसे समय में उनका अपमान करने वाले लोग राज्यसभा में। नहीं, देखिए, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, इसके ऊपर अरुण जी ने तुरंत उसी वक्त स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि यह बिल्कुल गलत है और आप उसको भर्त्सना भी की थी, और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने वहाँ पे उनको माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया। नहीं, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने खेद प्रकट किया। हाँ, खेद प्रकट किया। उनके ऊपर पूरा दबाव था कि वो उस चीज़ को माने, और एक्सपंज भी किया गया और वो भी क्या, इस बात के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस बात हम मानते हैं, एक और बात अरुण जी ने उस वक्त भी साफ में कही कि राज्यसभा या पार्लियामेंट में कुछ लोग मीडिया स्पेस के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, यह इससे स्पष्ट हो रहा है। वह जानते हैं, भगवान राम के बारे में नरेश अग्रवाल कहते हैं हम गौशाला चलाते हैं, हम ये करते हैं, वो जानते होके भी ये किया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर जो भावना थी, दुर्भावना थी, जो उसका इस प्रगटीकरण था। और इसके लिए हम चैनल के साथ भी हैं, और इसके लिए जो भी कदम होगा, इस घबराने वाली बात नहीं है। अगर राज्यसभा से कोई चीज़ एक्सपंज हो सकती है, राज्यसभा में आपने बोला और उसके बाद उसको एक्सपंज कर दिया और आप केवल माफ़ी से निकल सकते हैं, तो इसके लिए चर्चा में तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भावनाओं का जो जन भावना है वह इसके खिलाफ है। और कहीं ना कहीं यह जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पे और इस तरह की जो राजनीति कुछ लोग कर रहे हैं, सांप्रदायिकता, घोर सांप्रदायिकता के रूप में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति के नाम से कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं, उसकी भर्त्सना जितनी हो वो आवश्यक है, और यह बहुत आवश्यक है इस देश में। तो हम तो चैनल के साथ हैं और इस बात को मानते हैं कि यह चर्चा हो, लेकिन जो चीज़ राज्यसभा की गरिमा को भी महत्व में रखना पड़ेगा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी राज्यसभा सदस्यों की ज़्यादा है, बाहर के लोग रहने वालों की कम है। बिल्कुल बिल्कुल। विमला जी, आप सदन की सदस्य रह चुके हैं, कितनी गरिमा में बातें वहाँ पर होती है। हम सब लोग किसी भी सदन का जनप्रतिनिधि का सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन जब इतना कोई आदमी गिर जाता है उसके बाद वो सम्मान की खुद अपेक्षा करे, खुद बचने का प्रयास करे, ये भी उसका स्वार्थ हम समझ सकते हैं। लेकिन 50 सांसद उसके लिए पूरे सदन की प्रतिष्ठा दांव पे लगाए, ये कैसे ठीक है? ये बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहाँ पर उनका विरोध करना चाहिए था सभी सांसदों को, चाहे वो विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों, लेकिन उन्होंने समर्थन किया और पत्र में साइन किए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना के रूप में हम उसको मानते हैं। नरेश अग्रवाल जी के बारे में हम पहले भी बहुत अनर्गल बातें कर चुके हैं जो बिल्कुल हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाती हैं, उस तरह की बातें कर चुके हैं। और मैं तो आपको बधाई दूंगी कि आपने बहुत साहसपूर्ण ढंग से इस सब्जेक्ट को उठाया, इस बात को आगे लेके। पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम देखे हैं, कई मुद्दों पर आपने बहुत साहस के साथ उन मुद्दों को उठाया। जो मुद्दा
बड़ा सेंसिटिव मुद्दा था जो कोई हिम्मत नहीं कर रहा था छूने की, उसको आपने छुआ। और इस मुद्दे पर हम सब लोग आपके साथ हैं, पूरा भारत आपके साथ है, खाली यूपी या खाली एक सदन नहीं, क्योंकि बहुत साहस चाहिए इस मुद्दों को आगे लाने के लिए। नरेश अग्रवाल तो क्या, और भी आपने जैसे अभी बाटला कांड का जिक्र किया, बहुत से जिक्र किए, ये मात तुष्टीकरण की राजनीति, और जैसे गोपाल जी ने कहा कि मीडिया में छाने की जो एक ख्वाहिश होती है कि मैं चाहे उल्टा सीधा कुछ भी बोल लूँ, उसका परिणाम जो कुछ भी हो, लेकिन मीडिया में मैं थोड़ा सा वो हो जाऊँ, क्योंकि उनको पता है कि अब जाने वाले हैं वो। तो ये इसलिए थोड़ा सा, जब मैंने देखा कि जब हम सभी लोग जानते हैं जब कोई विदाई का समय आता है तो वो थोड़ा ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी हो जाती है, लेकिन ये एनर्जी उन्होंने अपनी गलत रूप में इस्तेमाल की, गलत दिशा में इस्तेमाल की है, जो उनको कभी माफ़ी मिल नहीं सकती पूरे भारत के हिंदू समाज से। बिल्कुल। संतोषी बाबा हमारे साथ है। महाराज जी, अब सांसद या हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने वाले लोगों को शायद, मतलब मैं कारण की तरफ आगे जब बढ़ रहा हूँ तो मुझे ये कारण भी लग रहा है कि आप लोग अब उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ऐसे ही उन्होंने अपनी धारणा बना ली है। चौहान जी, सर्वप्रथम राज्यसभा में देवी देवताओं का अपमान, देखिए भारतवर्ष में आज तक अगर हम देखें सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का ही अपमान हुआ है। अगर किसी और ग्रंथ का, किसी और पुराण का, किसी और समाज का, धर्म का अगर अपमान हुआ है तो सब लोग एकत्रित होकर उसका विरोध किया, गाड़ियां जल गई, बम फट गए, परंतु सनातन धर्म की अगर बात आती है तो मीडिया भी दिखाने को तैयार नहीं है। ये तो बड़ा सौभाग्य का विषय है। इस विषय को स्वयं मैंने भी बहुत हल्के में लिया, क्योंकि एक व्हाट्सएप में मैसेज आया, जैसे ही मैंने देखा कि चौहान साहब का मैसेज आया, चौहान साहब ने आवाज उठाई, तो मुझे लगा हाँ अब इस मार्ग पर हम भी आगे बढ़ेंगे। आज आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। नरेश अग्रवाल की अगर हम बात करें, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति की बुद्धि का विनाश हो जाता है उसके बाद वो ऐसे ही बातों को बोलता है। मुझे ऐसा लगता है इसका खामियाजा उनको नहीं, अगर हम धर्म पुराणों की बात करें, उनके संतति, उनके आने वाली पीढ़ी को भी भोगना पड़ेगा। राम से बड़ा राम का नाम, उस राम का नाम जिससे पूरी सृष्टि चलती है, इसका खेद भारत में ही नहीं, देश विदेशों में हमारे अनुयायी विदेशों में हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, उनको भी खेद है। पर सबसे दुख का विषय है कि जो हमारा हिंदू समाज है वो सोया हुआ है। अकेले सुरेश चौहान क्या करेंगे? बोल सकते हैं, आपको जगा सकते हैं, अरे आपके जो अंदर चेतना है उसे आप भी तो जगाइए। नहीं, आप तो बोलने पे ही बैन आएगा, क्योंकि इन लोगों का प्लान क्या है ये भी लीक हुआ है। मैं टेलीविजन पर भी देख रहे दर्शकों को और आप सबको एक साथ बताना चाहूँगा कि मुझे एक सांसद ने बताया कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि सुरेश चौहान को 2 महीने की जेल और सुदर्शन चैनल बंद करने की सिफारिश प्रिविलेज कमेटी करेगी, जिसका सर्वोच्च न्यायालय में भी चैलेंज नहीं हो सकता। इतना बड़ा प्री प्लान पहले से, मैच फिक्स है। देखिए चौहान साहब, जेल, अगर सुदर्शन न्यूज जो है आज वो एक हिंदुओं की आवाज उठाने वाला चैनल है, सुरेश चौहान की जेल नहीं, जेल भर जाएंगी। मैं वादा करता हूं आपको, देश में नहीं विदेशों में भी हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, जेलें भर जाएंगी। सुरेश चौहान नहीं, अकेले नहीं है, सुरेश चौहान के साथ लाखों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी हैं। सिर्फ मैं हिंदुओं की बात नहीं करता, मुस्लिम भी सुदर्शन न्यूज के साथ है, सुरेश चौहान जी के साथ है। और सुरेश चौहान को दबाने से दबने वाले व्यक्ति हम तो दबेंगे नहीं, हम तो उसकी कोई ये नहीं है, लेकिन इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। क्या हिंदुओं के बारे में आवाज उठाना इतनी बड़ी सजा, आखिर ऐसा क्यों, कारण क्या है? इस दिशा पे चर्चा करते विजय शंकर तिवारी जी। देखो, उसका कारण क्या है कि इस देश में एक परसेप्शन बनाया गया धर्मनिरपेक्षता का, कि हम धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है इस देश की 80% हिंदुओं को छोड़ करके बाकी जो धर्म हैं, जो और हैं, उनके पोषण का काम जो लोग करते हैं वो अपने को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। और ख़ास तौर से मुसलमानों का, यानी सबसे बड़ा धर्म वो मानते हैं मुसलमान। उनकी सुरक्षा के लिए तो कृतसंकल्प हैं, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कृतसंकल्प नहीं है। सुरेश जी, एक बात समझिए आप कि जिस देश में कंस नहीं रहा, जिस देश में रावण नहीं रहा, मैं ये मानते हैं कि राक्षस हैं, हम ऐसे लोगों को उसी श्रेणी में रखते हैं। तो जब कंस नहीं रहा, रावण नहीं रहा, तो ये लोग कहाँ रहेंगे? एक बात तो ध्यान करने की है। और दूसरा, जो आदमी अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं कर सकता, अपने बाप को रम के अंदर डाल देता है, उसका सम्मान देश कहां से करेगा?
इनको लगता होगा कि हमने बहुत बड़ी बात कह दी है, लेकिन ये जो समाज है, ये जो सामने बैठा हुआ है, ये इतने लोग नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या है, ये बहुत बड़ी संख्या है। इनको ध्यान में है कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का, बाप का सम्मान नहीं कर सकता, वो किसका क्या सम्मान करेगा? वो राज्यसभा में बैठ करके देश का क्या सम्मान करेगा? तो राज्यसभा में बैठ करके राम का अपमान करना, हनुमान का अपमान करना, 80% हिंदुओं की मानसिकता का, इष्टों का अपमान करना, ये उस व्यक्ति ने काम किया है। तो इसका खामियाजा आज नहीं तो कल उनको भुगतना पड़ेगा। राज्यसभा में क्या भुगतना पड़ेगा वो तो राज्यसभा वाले जाने, लेकिन पब्लिक में जब जाएंगे, राज्यसभा तो प्रोटेक्ट कर रही है, वो 50 लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 50 लोग नहीं राज्यसभा में सुरेश जी, उसमें 243 लोग हैं। मुझे लगता है अगर संख्या मुझे ध्यान में होगी, 50 लोग कर रहे हैं ना, तो बाकी तो आप 200 आपके साथ में जो खड़े हैं। प्रिविलेज कमेटी है, उस कमेटी के नाम अगर पढ़ेंगे तो उसमें दिग्विजय सिंह है। जिस दिग्विजय सिंह ने इस कमेटी का दुरुपयोग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो तो पहले ही सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुदर्शन चैनल को बैन करो ये मांग कर चुके हैं। ऐसे व्यक्ति तो सुदर्शन के बारे में पूर्वग्रह दूषित है। 50 को छोड़कर बाकी जो 193-97 लोग हैं, मैं उनसे तो निवेदन कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते कि वो तो केवल 50 हैं। बिल्कुल। आप तो सुरेश चौहान के साथ खड़े, अगर उस तरफ नहीं गए तो निश्चित तौर पर आप सुरेश चौहान के साथ खड़े हैं, तो वो 50 और 193 वो दोनों का बहुत अंतर है। वो 193 से अपेक्षा करते हैं, वो 50 को लताड़े। बिल्कुल, ऐसा हो तो शायद ये लड़ाई में और मजबूती मिलेगी। हालांकि जिसके साथ राम होता है उसके साथ तो विश्व की पूरी ताकत होती है, ऐसा ही हम मानते हैं। लेकिन यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। जन संसद जारी है। जन संसद, खुला मंच, खुली बहस। जन संसद, खुला मंच, खुली बहस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जन संसद देख रहे हैं आप, और जन संसद में हम मुद्दा लेकर आए हैं, भगवानों का अपमान करने का अधिकार सांसदों को संसद कैसे दे सकती है? कौन बड़ा, भगवान बड़ा या गालीबाज सांसद बड़ा? इस मुद्दे पर हम अब चर्चा कर चुके हैं कि स्थिति क्या है। अब हम चर्चा करेंगे कि कारण क्या है, आखिर हिंदू देवी देवताओं का ही अपमान क्यों होता है और उसके पीछे की क्या भावना है। उसके बाद हम परिणाम देखेंगे, उसके बाद उपाय देखेंगे। हमारे साथ कई प्रबुद्ध लोगों का, एक्टिविस्ट लोगों का पैनल भी संसद में मौजूद है। उनके पास चलते हैं जो बात करना चाहते हैं। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि जैसे हमने देखते आए हैं कि पत्रकारिता की आज़ादी का एक इशू बन जाता है किसी चैनल के, जब वो सेना के खिलाफ कुछ दिखाता है और उसके ऊपर बैन लगाने की मांग करी जाती है, तो पत्रकारिता की आज़ादी का इशू बनाया जाता है। और हमारे भगवान राम के लिए अगर आप कोई आवाज़ उठा रहे हैं और पत्रकारिता के थ्रू, अपने मीडिया सेंटर के थ्रू उसको आगे ला रहे हैं, तो भी आपके ऊपर बैन लग रहा है, तो ये किस तरह की स्थिति है हमारे लिए और हम इससे कैसे आज़ादी पा सकते हैं और कब तक हम इससे लड़ते रहेंगे? और अब बात आपने पत्रकारिता की है। अब आप जिस भी चैनल के दर्शक होंगे, मैं उनको, उन चैनल को कॉल करके सवाल पूछिए कि जब एनडीटीवी के करप्शन के खिलाफ सरकार नोटिस देती है तो मीडिया कहता है कि ये ब्लैकआउट कर देंगे और ये मीडिया के ऊपर आक्रमण है। यहाँ तो राम के लिए आवाज़ उठाने पर नोटिस मिली है, एक भी मीडिया हाउस हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा है? ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। इन लोगों के तमाम समस्याओं में सुरेश चौहान के सुदर्शन चैनल खड़ा रहा है, लेकिन जब देश का सर्वोच्च सदन से इतनी डरने की क्या ज़रूरत है? क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा फांसी तो नहीं दे सकते ना, और राम के लिए फांसी भी देने की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए आगे मुंडी कर देनी चाहिए। लेकिन एक भी मीडिया हाउस आगे नहीं आया है। आप जिस भी चैनल के, पेपर के दर्शक होंगे उनके ये सवाल जरूर पूछे। मयंक जी कुछ कहना चाहते हैं? बीजेपी पावर में नहीं थी, पहले हिंदू समाज बहुत परेशान था कांग्रेस कम्युनिस्टों के अत्याचार से। अब बीजेपी को बहुत अच्छी मेजॉरिटी देकर लोकसभा में भेजा है। अब हो सकता है राज्यसभा में बीजेपी के पास नंबर्स नहीं हो, लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा का मिलाकर, और नरेश अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई, बिल्कुल एक डिसाइसिव कार्रवाई की जा सकती है। उसको रस्टिकेट भी किया जा सकता है, निकाला भी जा सकता है। तो अगर बीजेपी सीरियस है, अगर उनके मन में उतना ही कष्ट है जितना आपके मन में है या हमारे मन में है भगवान राम को गाली देने से, तो ये स्टेप लेने से बीजेपी को क्या नुकसान होगा? गोपाल जी। नहीं, देखिए, ये जो जॉइंट सेशन की बात है, ये
अभी वैसा मौका नहीं आया है और वैसी बात भी नहीं है। ये जो बात अभी है प्रिविलेज मोशन की है, मैं सुरेश चौहान जी के साथ हूँ, सुदर्शन न्यूज़ के साथ हूँ। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ के लिए जागरूक है। और ये जो प्रिविलेज मोशन की बात जो कर रहे हैं नरेश अग्रवाल जी या ये जो कमेटी कर रही, तो क्या राज्यसभा के ही प्रिविलेज हैं, संसद के ही प्रिविलेज हैं? जैसे आपने प्रश्न उठाया वैलिड है, क्या देश की बहुसंख्यक जनता के प्रिविलेज नहीं है? क्या और भी लोगों के प्रिविलेज नहीं है? तो प्रिविलेज की बात को कहीं ना कहीं गलत तरीके से उठाया गया। मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा स्टैंड करेगा, लेकिन यह बड़ी बात यह है कि यह जो नरेश अग्रवाल ने क्यों किया, यह जो शुरू में बात आई थी, जो बात आ रही थी कि जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं और वह उसके साथ बच के निकल जाते हैं, जनता उनसे सवाल नहीं पूछती और वह अपनी बातों को आज नरेश अग्रवाल जी ये कह के बच रहे हैं और हम ही आज ये चर्चा करें वो प्रिविलेज मोशन, मतलब गलती भी करके वो प्रिविलेज मोशन का नोटिस देके और आज हम बचाव की बात कर रहे हैं। बचाव की किस बात के लिए बात है? नरेश अग्रवाल ने गलती की है, उसके प्रति जो रूलिंग पार्टी है उनके सारे एमपी साथ में खड़े हुए हैं, पार्लियामेंट में इतना बड़ा सपोर्ट है, देश में इतना सपोर्ट है, वो खुद भी लोग कह रहे हैं कि गलत उन्होंने कहा है, तो उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, जनता के सामने मांगनी चाहिए, केवल पार्लियामेंट से क्या, जनता के सामने मांगनी चाहिए। तो इस चीज के लिए हमें स्ट्रांगली खड़ा होना पड़ेगा। प्रजातंत्र में जनता की आवाज सर्वोपरि है। कोई संसद की और इसकी प्रिविलेज के अंदर बच के वो गलत रिमार्क दे देंगे और प्रिविलेज मोशन में संसद का क्या प्रिविलेज है, इसके प्रति तो हमें सब खड़े होना चाहिए। मैंने ये भी कहा अगर प्रिविलेज है तो किसी दूसरे धर्म के बारे में ऐसे ही कमेंट करिए, उसको वापस लीजिए और कहिए कि हमने वापस ले लिया, इस पे चुप बैठे। ऐसा हो सकता है? अगर ये किसी और धर्म के बारे में बोला होता तो हिंदुस्तान में कितनी जगह आग लगी चुकी होती। नहीं, और प्रिविलेज को आप अपने हिसाब से थोड़ी डिफाइन करेंगे, वो कोई कमिटी होगी, कोई चीज होगी, संसद पूरे अपने हिसाब से। अगर नरेश अग्रवाल जी का प्रिविलेज अकेले का इंडिविजुअल नहीं होता, संसद की गरिमा को अगर किसी को संभाल के रखना है तो नरेश अग्रवाल की भी उतनी जिम्मेदारी थी। क्यों उन्होंने वो गलत शब्द प्रयोग किया? या तो कहते कि मैंने गलत शब्द प्रयोग नहीं किया, वो कहते हैं, उन्होंने अपना अफसोस भी जताया है, वो मान के चल रहे हैं कि मैंने गलत शब्द प्रयोग किया राज्यसभा में, तो प्रिविलेज तो उन्होंने राज्यसभा का तोड़ा है, प्रश्न तो उनके ऊपर होना चाहिए। प्रिविलेज कमेटी के पास ये बात जाएगी कि इन्होंने क्यों गलत शब्द राज्यसभा में किया और ये सब तर्क लेंगे। लेंगे। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली पद्धति के अनुसार सब कुछ हो रहा है और उनको चोर कहे तो भी उनके विशेषाधिकार का हनन करेगा और नोटिस आने के लिए तैयार रहेगा। हाँ, हमने डिफेंसिव नहीं होना है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सवाल पहले तो गोपाल जी से है। गोपाल जी, 2 साल पहले पंजाब के अंदर गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई थी, पूरे देश में आंदोलन हुआ था, आग लगी थी, बसें तक, ट्रेनें तक पंजाब के अंदर जाना बंद हो गई थी। तो आज हिंदू धर्म के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों है? कांग्रेस राज में भी होता था, मगर उससे ज़्यादा आज आपकी सरकार के टाइम में है। ऐसा नहीं लगता कई हालात हमारे देश के अंदर हिंदुओं के ऐसे हो रहे हैं, हमारे धर्म के ऐसे हो रहे हैं, हमारे देवी देवताओं के ऐसे हो रहे हैं कि ये ना हो के ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री होने की बजाय शायद परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ जैसे लोग यहाँ उनको संरक्षण दे रहे हैं। क्योंकि ये लोग नरेंद्र मोदी के राजनीतिक विरोध में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि ये देश का और राम का भी विरोध कर रहे हैं। और नरेश अग्रवाल जी की जैसे बात हो रही है, उन्होंने जो बयान दिया है उनसे तो साफ दिख रहा है कि उनका तो मानसिक संतुलन हिला हुआ है। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं। एक मिनट, हम ऐसा उनको कह के बचने का तरीका नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि ये केवल पहली बार नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से हथौड़ा लेकर हिंदुओं की मूर्ति तोड़ने वाले औरंगजेब और नरेश अग्रवाल में कोई फर्क नहीं है। तो ये ऐसी है ना, ये प्रतिमा भंजन है, ये प्रतिमा भंजन है, हथौड़ा तोड़कर भी। और जो पीके फिल्म के द्वारा आमिर खान ने किया था वही काम सदन में खड़ा होकर नरेश अग्रवाल कर रहा है। तो ये ऐसे पागल आदमी का साथ जो राज्यसभा के अंदर 50 एमपी और दे रहे हैं, तो हमें हिंदुओं को उनका भी विरोध करना चाहिए। जो राज्यसभा में, सदन में हमारी में अनुच्छेद 105 खंड 8 के तहत कुछ भी बोलने की आज़ादी है, सबसे पहले तो उसे ख़त्म करना चाहिए। और साथ ही जो भी ऐसे विवादित बयान हमारे आराध्यों पे देते हैं, उसके खिलाफ एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ मैं संत समाज को स्पेशल बोलना चाहूँगा
कि हम लोगों ने आप लोगों को मठों में, मंदिरों में इसलिए बैठाया है कि आप हमारे धर्म का प्रचार करें। जब हमारे धर्म पे नरेश अग्रवाल जैसे धर्मद्रोही किसी भी प्रकार का, चाहे शब्दों से या कैसे भी वार करें, तो आप उसको लेकर हमारे समाज को जागरूक करें। उसमें आप लोग बिल्कुल सफल होते जा रहे हैं। अब इसमें यह बताइए, इसमें हमारी गलती है या आपकी गलती है? इस पे जरूर एक बार विचार होना चाहिए। बिल्कुल। संतोष महाराज, देखिए, जहाँ साधु संत समाज की बात आती है, मैं स्वयं की बात करूंगा। मैंने 2 दिन पहले माननीय अपने शंकराचार्य, जितने भी शंकराचार्य हैं, सबको पत्र से सूचित किया, और जितने बड़े मठ और मठाधीश हैं उनको मैंने सूचित किया कि सब एकत्रित होकर ऐसे दुष्ट प्राणी के खिलाफ, जो बिना सींग और पूंछ का पशु है, नरेश अग्रवाल, उसको अपने नाम का अर्थ भी नहीं पता। और इससे ज्यादा दुख का विषय यह है कि जहां नरेश अग्रवाल से सारा वैश्य समाज, हमारा जो वैश्य समाज है, जो आध्यात्म की नींव मानता हूं जिसे मैं, उसको भी एक बहुत बड़ी चोट पहुंची। और मैं अग्रवाल समाज से, समाज के संगठन की तरफ से हमारे पास ऑफिशियली उनका स्टेटमेंट आया है कि हम नरेश अग्रवाल की निंदा ही नहीं करते, उसको हम, अगर हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, अन्यथा हम उसको हमारे समाज में नहीं रखेंगे। ये भी उनकी तरफ से, वैश्य समाज की तरफ से स्टेटमेंट आया है। तो मैं, और ये सबसे बड़ी सेवा करने वाले समाज को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है। हाँ, कुछ दिन पहले यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था, आप लोगों को याद होगा, भैया ने एक प्रोग्राम चलाया था कि संसद में ज्ञानी और पढ़ाई लिखाई से ही आना बहुत जरूरी है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अपनी अज्ञानता का परिचय नरेश अग्रवाल ने दे दिया है कि देखिए, जिसके साथ सारी दुनिया जानती है कि रावण का साथ जिसने भी दिया, पूरी लंका फूकी थी। केवल रावण नहीं मरा था, पूरी की पूरी लंका फूकी थी। और मैं विमला पाथम जी यहाँ पर बैठी हैं, उनसे एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूंगी। दीदी, आप एक बात बताइए, ठीक है, बाकी तो सारों को हम राक्षस प्रवृत्ति में ही लेते हैं, हम व्याकुल हैं कि हमारे श्री राम का अपमान हुआ है, सीता माता का अपमान करने वाले का साथ दे रही है, जो केवल पैसे के लिए एक्टिंग करती है, जिसके लिए वो काम करके सीता माता का भी अपमान सह रही है। तो आप 2 शब्द उसके लिए जरूर कहें, और उसके अपमान में कहें, सम्मान में ना कहें। और मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूंगी कि नरेश अग्रवाल जैसे दरिंदे को, उसको सजा दिलानी है, सब लोगों को मिलके। उसकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे भगवान का अपमान करने की। दूसरे पक्ष ने एक छोटा सा कार्टून बनाया था, आप लोगों को याद होगा, कितना युद्ध हुआ था। तो आप हमारे राम का अपमान कैसे कर सकते हैं? दीदी कृपया आप थोड़ा सा बताएं। और वो जो कार्टून बना था वो भी नीदरलैंड में बना था, हिंदुस्तान में नहीं बना था। जया बच्चन भी हिंदू हैं और भगवान में आस्था भी रखती होंगी, क्योंकि बच्चन जी को हम देखते हैं मंदिर में जाते हुए सब जगह। फिलहाल तो उनकी आस्था भगवान के बजाय नरेश अग्रवाल में ज्यादा दिख रही है। मैं वही बात कहने जा रही हूँ कि मैंने देखा गणपति के मंदिर जाते हुए, और उन्होंने इतनी बड़ी उस पर साइन किए हैं। ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात भी है और दुखद आश्चर्य की बात है। तो मैं इस मामले में जया बच्चन जी की निंदा करती हूँ कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसा किया है तो उसको उनको विड्रॉ करना चाहिए कि मेरे साइनों को वहाँ से हटा दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी बात। और बात मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ, हमारे हिंदू समाज का भी, हमारे महात्मा जी ने भी कहा है, हम सभी लोग जानते हैं कि कितना अपमान हुआ। एक चित्रकार हुआ करते थे, हम सब लोग जानते हैं, उनका नाम है, बाद में विदेश में उनको मौत नसीब हुई। उन्होंने कितने हमारे देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाए हैं। जो एक आवाज उठाया था, जी आपने आवाज उठाई थी बहुत, ये मैं आपको उसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। और मैं उस चित्रकला जगत से भी हूँ, मैं चित्रकार स्वयं भी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि हम लोगों ने कितना विरोध करने की कोशिश की। उस समय तत्कालीन सरकारों ने बहुत बचाया उनको, और कोई एक्शन नहीं लिया। आज भी जब मैं उन चित्रों के बारे में सोचती हूँ, मैंने देखे थे वो चित्र, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या कर डालूं, इतना गुस्सा आता है। और लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि उस समय हमारी सरकार जो भी रही थी उस समय, मौन सरकारें, उन्होंने कुछ भी नहीं किया उनके खिलाफ। बिल्कुल। विजय जी, पाकिस्तान में कानून है ईश निंदा का, जिसका कि दुरुपयोग होता है हिंदू के खिलाफ। चलिए, हम तो किसी दुरुपयोग की मानसिकता का ना देश है, ना संविधान है, ना भावना है, लेकिन क्या हमारा संविधान जब हमारी आस्था का रक्षण नहीं कर सकता, तो आपके जैसे एक बड़े संगठन में देवी देवताओं के अपमान, इस विषय पर कानून नहीं लाना चाहिए जिसमें संसद भी और राष्ट्रपति भी इंक्लूड हो? ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है सुरेश जी, और मैं इसको थोड़ा सा विस्तृत करना चाहता हूँ
कि नरेश अग्रवाल की बात कर रहे हैं। आप केवल नरेश अग्रवाल नहीं है, एक बात ध्यान हाँ, 50 हो गए अब 50 है। 50 नरेश अग्रवाल की बात करनी चाहिए, केवल एक नरेश जो अग्रवाल साथ की दे बात रहा है नहीं वो सब करनी साथी है उनके। चाहिए। यही बात करोगी, 50 नरेश अग्रवाल, यही बात बोलनी चाहिए, 50 नरेश अग्रवाल। लेकिन ये कहाँ से बंधे हुए हैं, एक बात ध्यान करने की है। अभी कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को एक मौलाना ने किसी बात पर कहा था कि अगर ये बात नहीं मानेंगी तो झोटा पकड़कर खींच करके लाएंगे। ये 50 ये उस ममता के बिरादरी के हैं, ये ममता की बिरादरी के हैं। इसके बाद भी ममता के साथ नहीं खड़े हुए थे। कहाँ खड़े हुए थे ये? तो असली जड़ कहाँ पर है? एक बात ध्यान करने की है। आप अभी पाकिस्तान की बात आपने कही है, तो पाकिस्तान में ईश निंदा तो है, ईश निंदा की सजा भी है, लेकिन भारत में ये नरेश अग्रवाल को ये जो सांसद हैं कितने वोट मिलते हैं? 10 लाख, 11 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 6 लाख। का है। अरे भगवान राम को तो 100 करोड़ से ज्यादा वोट मिलते हैं। तो जब एक 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख वोट पाने वाले के लिए इतनी सुरक्षात्मक चीजें हैं, तो जिसके 100 करोड़ वोट हैं, 100 करोड़ आस्थाएं हैं जिसके साथ में, उसके लिए इस देश की संसद में, इस देश के कानून में अगर उसकी कोई निंदा करता है, उस पर कोई अपमानजनक टिप्पणी करता है, तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। मुझे लगता है मेरे पास भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, और मैं एक निवेदन भी करता हूं, मांग भी करता हूं कि इस विषय को शुरू करके इसको अंतिम अंजाम तक का मतलब कि जो ईस्ट हैं, जो भारत, कोई भी ईस्ट है, लेकिन भारत में तो जिसके 80% जनसंख्या है, जो 80% लोग हैं, उनके ईस्ट, उनकी सुरक्षा के लिए उनके निंदा अगर कोई करता है तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। मुझे लगता है कि इस कानून के लिए शीघ्रातिशीघ्र मैं मांग भी करता हूं, और आगे इसके लिए एक, सुरेश जी आपने एक विषय शुरू किया है, मैं इसको ये नहीं लेना चाहूंगा हमने शुरू किया है, ये आपके माध्यम से विषय आया है, और इसको आगे बढ़ाएंगे। और आगे बढ़ा करके मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सड़क छाप एक नारे को लेकर के संसद में बैठा हुआ व्यक्ति सड़क छाप बन जाए, वहां तक ले जाना है इस विषय को। गोपाल जी, नहीं, बात ठीक है, क्योंकि लेकिन जहाँ तक कानून का सवाल है, मैं एक बात कह दूं कि यह प्रोटेक्शन यहाँ पे कहीं ना कहीं है कि आप धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले बयान देते हैं तो आपको जो है उसके अंदर इस सजा हो सकती है। संसद में नहीं है। हाँ, संसद के अंदर, संसद में नहीं है। हाँ, जो मतलब ये लोग जो बाहर, अंदर इन्होंने जो बोला, मैं इनको चैलेंज करता हूं, मैं अपशब्द नहीं यूज करना चाहता, लेकिन नरेश अग्रवाल में अगर दम है तो जो अंदर बोला था वो बाहर बोल के दिखाए। बिल्कुल उनके ऊपर सजा होगी। जो यह स्पष्ट रूप से अरुण जी ने भी वहां पार्लियामेंट में भी बोला था कि अगर यह शब्द आप बाहर बोलते हैं या किसी और धर्म के व्यक्ति के पास बोलते हैं, ना आपकी हिम्मत है, तो अल्टीमेटली जो इनकी जो साइकोलॉजी है, 50 लोगों की, धीरे धीरे, आपने एक प्रश्न कहा था बहुत महत्वपूर्ण है, उस बात पर जरूर बोलना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है ये बढ़ रही है, अब ये अपने आप में कम होते जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी 18 प्रदेशों में सत्ता में है, और अपने आप सीधे, और सहयोगी संस्था पार्टी के साथ भी 3-4 प्रदेशों में सत्ता में है, केंद्र में है, और जो राज्यसभा में भी आ जाएगी, लोकल बॉडीज इलेक्शन में भी जीते। तो अब ये संकुचित इनकी जो भावना है, ये कब ये संकुचित होते जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसमें स्पष्ट है कि इस देश में धर्मनिरपेक्षता का मतलब अल्पसंख्यक तुष्टीकरण नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, समान सुविधाएं और समान सबको बढ़ने के वो अवसर मिलने होने चाहिए। तो यह बहुत स्पष्ट है, और धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। जितने ये करेंगे उतने ही ये कम होते जाएंगे, संकुचित होते जाएंगे। बिल्कुल, चलिए कुछ दर्शक अपनी बात। मेरा नाम विकास हिंदू है, और बीजेपी वालों से मेरा अनुरोध है, अनुरोध कहूँ या मांग कहूँ, हमारे बड़े भाई सुरेश चौहान जी, सर्वप्रथम तो इन्हें नमन, और सुदर्शन चैनल को नमन, जिन्होंने हिंदुओं की आवाज़ बनने का चाहा और करते आए हैं और करते रहेंगे। इनके साथ हम हैं और रहेंगे हर कदम हर पल। लेकिन मुझे आप ये बताओ, आपने अभी गिनाए कि हमारी सरकार यहाँ है वहाँ है, इतनी हो जाएगी उतनी हो जाएगी, हम कब तक वेट करें कि पूरे हिंदुस्तान में जब आपकी सरकार हो जाएगी तब आप कोई कानून बनाएंगे, तब हमारे हिंदू देवी देवता का या हमारे हिंदू धर्म का अपमान नहीं होगा? हम उस समय तक का वेट करेंगे? हम किसी से ना डरते हैं ना डरेंगे, इस बात को आप समझ लें। आपकी सरकारें हमारी वजह से हैं, हम लोगों ने आपको बनाया है।
इसलिए त्वरित तौर पे कार्रवाई करो, नियम बनाओ, बहुत जरूरी है। जय श्री राम। मैं पूछ रहा हूँ, सुरेश भाई आवाज उठा रहे हैं, देवताओं का अपमान हुआ। बीजेपी पार्टी को जनता ने इतने वोट दिए, 2/3 मेजोरिटी दी। अब इसलिए दी कि हमारी रक्षा करें, हिंदुओं की, हमारे देवताओं के बारे में कुछ बोले तो बोलें। अब कितने नेता बीजेपी के सुरेश भाई के साथ हैं? किसने मुख्यमंत्रियों ने घोषणा करी उसकी, नरेश अग्रवाल की? बताओ। कितना बोल रहे हैं कि भाई सुरेश भाई सही है, उन्होंने तो यही तो बोला कि भाई हम ये करेंगे। ये काम बीजेपी नेताओं का था जो उन्होंने नहीं किया। अब कितने नेता बोल रहे हैं, कितने मुख्यमंत्री स्टेटमेंट, योगी जी का स्टेटमेंट अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, नहीं योगी जी का स्टेटमेंट आया देखेंगे कि कौन भाई कौन बोलता उल्टा है। चोर कोतवाल को डांट रहा है। एक आदमी ने आवाज उठाई, सुरेश भाई ने, एक ने उठाई। ये काम बीजेपी नेताओं का था, जिनको जनता ने थोक में वोट दिए हैं, यूपी में सब जगह दिए हैं कि हमारी रक्षा करें। क्या रक्षा हो रही है? देवताओं के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, राम ठर्रा कुछ भी बोल रहे हैं। बीजेपी नेता कहाँ है? सिर्फ वोट लेके मंत्री बनना सबको। एक मुख्यमंत्री बन गया, एक प्रधानमंत्री बन गया। गोपाल जी, कौन क्यों नहीं बोल रहे? ये सवाल तो बनता ही है कि ये राष्ट्रीय मुद्दा बनना चाहिए था। बोलने का ये राष्ट्रीय मुद्दा बनना चाहिए था और किसी भी कीमत पर नरेश अग्रवाल को माफी के लिए झुकवाना चाहिए था। वो काम बीजेपी ने ताकत लगा के नहीं किया। नहीं देखिए, अगर उस दिन की कार्रवाई आप नहीं, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? नहीं देखिए, ये जो उसके बाद जो अभी आया है वो संसद में इसके ऊपर आया नहीं है। जहां तक अब मैं आया हूं यहाँ आपसे चर्चा कर रहा हूं, सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, और अल्टीमेटली आप देखिए उस दिन भी संसद चलने नहीं दी थी। भारतीय जनता पार्टी के रूलिंग पार्टी के सदस्यों ने उसको पूरी तरह से उठाया था। और जो आज सेकंड मोस्ट सीनियर लीडर अगर पार्टी के हैं, अरुण जी ने तुरंत ही स्टेटमेंट दिया था और पूरा ये कहा था कि आपने बहुत ही गलत काम किया और यह आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता, और यही नहीं पूरी तरह से भर्त्सना की थी। नकवी जी ने भी कहा था, सारे एमपीज ने किया था और एक्सपंज भी करवाया। 2 बार एडजॉर्न भी हुई थी पार्लियामेंट। और प्रिविलेज मोशन की जहां तक बात है, ये तो अलग से अभी कोई आया तो है नहीं, उन्होंने तो एक पत्र इनको इंडिविजुअल लिखा है। तो अब जैसे इंडिविजुअल ने लिखा है, राज्यसभा ने लिखा है, सचिव ने लिखा है। ये पत्र जो भेजा, ये नरेश अग्रवाल का नहीं, राज्यसभा का नोटिस है। उसका ये है कि जो स्पीकर ने जो ये स्टेटमेंट दिया था, मैं उसका जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, लेकिन स्पीकर ने कहा था वहां पे, कुरियन साहब ने, कि इसको एक्सपंज करते हैं और इसको सोशल मीडिया और उसमें ज़्यादा एक्सप्रेस आप नहीं कर सकते। लेकिन उनसे माफ़ी के लिए तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पे दबाव डाला था, बहुत उस पर बहस हुई थी और वो अलग इशू है। लेकिन फिर भी उसके साथ भी मैंने कहा था कि प्रिविलेज केवल राज्यसभा का नहीं है, संसद का नहीं है। एक बात गोपाल जी मैं भी कहूंगी कि स्पंज करना ठीक बात है, वो हटा देते हैं कार्रवाई से, लेकिन वो नरेश अग्रवाल के मामले में वो बहुत छोटी चीज है। नरेश अग्रवाल ने जितना बड़ा गुनाह किया है वो मतलब वो तो बहुत छोटी चीज है जो की गई है। स्पंज करना कोई वो थोड़े है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। जितनी बड़ी बात उन्होंने कही है, जो आज पूरे भारत में एक ऐसा मैसेज फैला हुआ, जो पूरे भारतवासी, हिंदू समाज, 80% हमारे देश का हिंदू समाज जिससे द्रवित है, दुखित है कि हमारे देवताओं का ऐसे अपमान हो रहा। और वो देवता रामचंद्र जी, जिनको उठते ही हम सब लोग राम राम कहते हैं, एक दूसरे को नमस्ते कहते हैं, राम राम कहते हैं, ऐसे जो भी हमारे इसलिए गंभीरता से इस मुद्दे पर आगे बढ़ना बहुत गंभीर सवाल है, बहुत गंभीर, इस पर चर्चा होनी चाहिए। गंभीरता की बात है और पूरी तरह समझते हैं, जो कि उसके लिए उससे माफी मांगने के लिए भी कहा था। उसके साथ इससे ज्यादा ये जो पत्र दिया है प्रिविलेज मोशन का, यह भी गलत है। लेकिन भारतीय जनता जो संसद की जो कार्यवाही है उसमें कुछ वो प्रिविलेजेस है कि वहां के अंदर के जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें मैक्सिमम बिल्कुल उसको बदलना पड़ेगा और आम के लिए तो बदलना ही पड़ेगा और हम जनता में चर्चा होगी। बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। जन संसद जारी है। जन संसद, खुला मंच, खुली बहस। जन संसद, खुला मंच, खुली बहस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जन संसद देख रहे हैं आप, और जन संसद में अब तक हम ईश निंदा पर, प्रभु राम के अपमान पर, नरेश अग्रवाल के इस घिनौने कृत्य और अपराध के ऊपर चर्चा कर रहे। तमाम हमारे संसद के सदस्य अपनी बात को रख रहे। अब हम क्या परिणाम ऐसा करने के होंगे या चुप बैठने के होंगे, इस पर चर्चा करते। हमारे साथ गौ भक्त एसके मित्तल जी है, उनके पास चलते हैं। मित्तल जी, इस आदमी ने कहा था कि गौ हमारी माता है,
तो सांड आपका कौन है? इतना गिरा हुआ सवाल पूछने वाले के प्रति आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मेरा पहला सोशल मीडिया पर आया था कि नरेश तू अगर सदन से बाहर होता तो हम तेरे को बताते हम क्या करते हैं। हम वहाँ रुक गए और सुदर्शन चैनल ने उसको इतना आगे तक ले आया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अग्रवाल हूँ, भाई गोपाल अग्रवाल है, यहाँ भी और भी अग्रवाल बैठे हुए हैं। हमें इस बात की शर्म है कि एक अगर वंश के आदमी ने भगवान राम की तौहीन करी। हम तो राम की पूजा करते हैं और मैसूर अग्रवाल समाज तो उसको अग्रवाल समाज से निकाल चुका है। अग्रवाल सम्मेलन भी जल्दी रिजोल्यूशन पास करने वाला है। गोपाल शरण जी हमारे अध्यक्ष, उन्होंने मेरे बात हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो राम मंदिर के लिए, भव्य राम मंदिर बनाने के लिए जो अडवाणी जी निकले और जो आज के हमारे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने की उसका पूरा संयोजन किया, पूरा नरेंद्र भाई मोदी का वो कार्यकलाप था। एक तरह से वो रथ के भगवान किसी तरह सारथी थे राम के लिए। भारतीय जनता पार्टी कोई राम के अपमान को सहन ना करती है ना करेगी। अब विश्वास दिलाता हूं आपको, कानून में भी परिवर्तन आएगा और सुरेश चौहान के जी की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकेगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारे भाई अरुण जेटली जी ने उसी समय इसका प्रतिवाद किया था, उसी समय उन्होंने कहा था ये गलत है। संसद के अंदर पता नहीं क्या क्या बयान दे दिए जाते हैं, संसद के अंदर में क्या क्या बोल दिया जाता है, लेकिन उससे पहले वो मीडिया पे नहीं आता था कुछ वर्षों पहले तक। उस समय ये प्रिविलेज मानने था कि हाँ ये निकाल दीजिए, एक्सपेंस कर दीजिए। बिल्कुल, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, लाइव टेलीकास्ट नहीं था, इसलिए स्पीकर बोल देते थे कि इसको कार्रवाई से निकाल दिया तो छपता नहीं था। जब राज्यसभा के खुद के चैनल ने ही इसको लाइव टेलीकास्ट किया है और इस वक्त मैं आपके सामने जब एक शो रिकॉर्ड हम कर रहे हैं, इस वक्त भी राज्यसभा के यूट्यूब चैनल पर वो एज इट इज है। पहले तो राज्यसभा चैनल पे कार्रवाई करिए ना, जिस पर दिग्विजय सिंह का नियंत्रण है, सुरेश चौहान के पे कार्रवाई पहले करें। जो पाकिस्तान ने, चाइना ने उसको देखा, वहां एक्सपेंस कराओ ना, वहां जाकर के जो पूरे विदेशी अखबारों में छपा है उससे निकलवाओ ना वहां से। हम लोग तो भारतवासी हैं, राम की पूजा करते हैं। कितना अपमान उन्होंने किया है, उसके लिए जो आपने कहा कि इसका क्या होना चाहिए, देश की संसद तो नरेश अग्रवाल का बहिष्कार कर चुकी है। ये संसद उसको भर्त्सना करती है और भारत की संसद में से उसको बिल्कुल निकालना ही होगा। उसका कार्यकाल अभी शायद 8 या 9 महीने का बाकी है, वैसे तो खुद ही निकल जाएगा, लेकिन मजा जब आएगा जबकि ये संसद उसके खिलाफ प्रिविलेज करके और उसको बाहर करे। जिन 50 सांसदों अभी लोकसभा में अध्यक्ष के ऊपर कुछ सदस्यों ने कागज के टुकड़े फेंके और उस चेयर का अपमान किया तो उनको 6 दिन के लिए निलंबित किया गया। यहां तो प्रभु राम का अपमान हुआ, यहां तो जन्म भर के लिए उसको बैन कर देना चाहिए उस संसद से। मैं आपसे सहमत। अगर हवाई जहाज में चढ़ने वाले सांसद में हवाई जहाज के एक कर्मी के साथ अभद्रता की, इसके लिए उसके ऊपर 3 महीने बैन लग सकता है, तो राम का अपमान करने पर नरेश अग्रवाल और उसके खानदान पर जीवन भर का बैन लगना चाहिए। आपके प्रोग्राम में आने के पहले कुछ हमारे मित्र थे जो अल्पसंख्यक वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो इस इशू पर मैंने जब चर्चा की तो इट वाज ए वंडरफुल रिप्लाई फ्रॉम दिस साइड। दे सेड कि जो व्यक्ति नरेश अग्रवाल के और 50 टीम के लोगों ने जो उनको समर्थन में आए हैं 50, उनके बारे में उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति अपने भगवान का सम्मान नहीं कर सकता वो हमारे लोगों को क्या सम्मान करेगा। और उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि राम जो हैं अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि राम जो है रम में नहीं, हिंदुस्तान के रोम रोम में बसते हैं, हर आदमी के रोम में। इवन मुसलमान, वो मुसलमान लड़का था और पढ़ा लिखा यूनिवर्सिटी का, उन्होंने कहा कि हमारे भी रोम रोम में राम बसते हैं। उसके बाद मैं एक बात राज्यसभा के सभी सदस्यों से पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि जब संविधान के आर्टिकल 25 खंड 3 में ये अधिकार दिया गया है कि आप किसी भी धर्म के खिलाफ या
किसी भी ऐसी बातों को बोलकर किसी के आस्था को, धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ये जब आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 25 पार्ट 3 में है तो उसके तहत क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, मैं जनता की अदालत से ये कहना चाहता हूँ कि अगर राज्यसभा ने और पॉलिटिशियन सभी मिलकर उनके खिलाफ अगर कठोर कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये जन अदालत, पूरे हिंदुस्तान की जन अदालत उनको नंगा खड़ा कर कर और देश के चौड़ा पार्लियामेंट के चौराहे पर उसको नंगा नहीं नचा दिया तो मेरा नाम ध्रुव कुमार नहीं। सर, आज की ही घटना है कि मेरे स्कूल के एक बच्चे ने, इसी 10वीं क्लास के बच्चे ने इसी प्रश्न को उठाया कि सर गुरु गोविंद साहिब की वो जो किताब वाला हुआ था, इसमें इतनी सारी चीज़ें हुई, जला दिए गए लोग काफ़ी चीज़ों को। सर, ये जो हमारा नरेश अग्रवाल वाला हुआ है, क्या इसमें भी कुछ होगा? सर, आई वॉज स्पीचलेस। सर, भाजपा की सरकार किन मुद्दों पर आई है और हम लोगों ने क्या सोच के वोट दिया है, ये भाजपा भली भांति जानती है, हम लोग भली भांति जानते हैं। योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, किस मकसद से बनाया आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। लेकिन सर, आपके द्वारा कार्रवाई नहीं हो रही है और बिल्कुल भी नहीं हो रही है। सबका साथ, सबका विकास के चक्कर में आप हमारा विनाश कर रहे हैं। मैं की कह रहा हूँ कि जैसे सुरेश भाई ने बोला कि संसद में अगर वो होते तो कॉलर पकड़ के लाते उसको, हम कह रहे हैं मैं होता अगर तो जूते मार के लाता संसद से, मेरे पे FIR करे और हिंदुस्तान को, हर आदमी को यही कहना चाहिए, सबके खिलाफ रिपोर्ट कर दो, सब चलेंगे वहाँ पर संसद। क्या उपाय होना चाहिए, इस पर हम बात करें। संतोष जी बाबा से शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बहुत अच्छा बोला ध्रुव ने, भगवान श्री राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। रोम रोम में जब राम बसते हैं, ऐसी प्रतिक्रिया राज्यसभा से हुई, समाज में हम लोग जाते हैं, जगह जगह प्रोग्राम करते हैं, कोई प्रतिक्रिया किसी के मन में नहीं है। यहां से एक जागरूकता अभियान चला, इसके द्वारा लोगों तक जागरूकता हो रही है। नहीं, ये गलत है। लोगों को ये नहीं पता कि वास्तव में इतना बड़ा अपमान हुआ है, उनको चैन की नींद कैसे आ रही है। अगर वास्तव में, ये मैं मानता हूं, रोम रोम में बसते हैं, सबसे पहले हमारे अंदर वो पीड़ा होनी चाहिए। हमें एकत्रित होकर जनसभाओं के द्वारा लोगों को जागरूक करना चाहिए। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, ऐसी आवाजें आप कितने बार कोशिश करेंगे, कितने बार और जनसभाएं हम लोग बैठाएंगे। ये कमरे में हम यहां बात कर रहे हैं, ये आप 100 लोग नहीं, यहां पर आप करोड़ों लोग हैं। मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्थान में, अपने अपने ग्रामीण स्थानों में, अपने अपने शहरी कॉलोनियों में जाकर लोगों को एकत्रित करें। एकत्रित करके सब लोग एक मंच के नीचे, सुदर्शन मंच के नीचे आकर यहां से हम लोग ऐसे आवाज उठाएंगे। दोबारा किसी की दुस्साहस नहीं होगा, दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि हम कमजोर हैं, हम उन्हें मौका दे रहे हैं। और मैं भी कोशिश कर रहा हूं, हमारे संगठन के युवा लोग, नरेश अग्रवाल कहां मिलेगा हमें, हम लोग चलिए आपने अपने जगह पर इसको जन जागरण करें। हाँ, आपके हिसाब से क्या उपाय होना चाहिए? जी, मेरे हिसाब से तो सबसे पहले सदस्यता उसकी ख़त्म करनी चाहिए, सबसे पहला काम। और ये बहुत ही अति आवश्यक कदम सबसे पहला होगा। इससे दोबारा कोई दुस्साहस नहीं करेगा इस तरह की बात करने का। और दूसरा कदम ये होना चाहिए कि उसका सामाजिक रूप से, वैश्य समाज ने तो बहिष्कार करने का निर्णय लिया भी, हमारे भाई ने बताया, लेकिन खाली वैश्य समाज नहीं, पूरे भारत का जो 80% हिंदू है वो सभी सामाजिक बहिष्कार करें, तभी ये सुधरेंगे। अगर जैसे अभी आपने भी कहा था, जैसे किसी पार्टी में उनको आज बुलाया है, तमाम लोग ऐसे व्यक्ति को अपने कार्यक्रम में, पारिवारिक या सार्वजनिक कार्यक्रम में बुलाना बैन करें, ये भी एक बड़ा उपाय हो सकता है। विजय शंकर तिवारी जी। सदन, संसद, सांसद सब जन दबाव के आगे चलते हैं, इसलिए जो जन दबाव है, ये हिंदू समाज जो है ये सहिष्णु है लेकिन कायर नहीं है। ये जो गाय का विषय चला था, एक बार मैं उसको बहुत शॉर्ट लेता हूँ, गाय का विषय चला, लेकिन आज लोग गाय खरीद करके सड़क पर ले चलने के लिए भय खाते हैं कि पता नहीं कहाँ पकड़ लिए जाएंगे। यानी कितना बड़ा परसेप्शन में बदलाव आया है, ये उस दिशा की एक सफलता है मैं मानता हूं। लेकिन उसकी रक्षा करने वाले को गुंडा कहा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। मैं आप देखते होंगे, मतलब इस कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तमाम संसद के सारे दलों के सदस्यों को कहना चाहता हूं, 2 दिन गौ रक्षकों के खिलाफ संसद में चर्चा हुई, कम से कम 2 मिनट कसाईयों के खिलाफ भी तो चर्चा करते तो हिंदुस्तान के मन को समाधान। सुरेश जी, ये परसेप्शन जो है, जो सुरेश जी ने भी शुरू किया है,
ये परसेप्शन देश में बन जाए कि किसी गोरक्षक को गुंडा कैसे कह दिया, ये कहकर जैसे कमलेश तिवारी के कहने पर 2.5 लाख लोग मालदा में इकट्ठा हो जाते हैं, तो गोरक्षक को गुंडा कहने पर दिल्ली में 2.5 लाख लोग क्यों नहीं इकट्ठा हो सकते हैं? अगर इस प्रकार की प्रक्रिया शुरू हो जाए, ये परसेप्शन बन जाए, इसका यही उपाय है। बिल्कुल, क्या उपाय है? देखिए, मैंने काफ़ी चर्चा सुनी, आपकी भावनाएं भी सुनी। सुरेश चौहान के जी का मैं कई बार सुनता रहता हूं, कार्यक्रम देखता हूं। मुझे लगता है कि 2 विषय इसमें महत्वपूर्ण है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण है कि संसद की प्रिविलेज को डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि यही स्टेटमेंट उन्होंने बाहर दिया होता तो उनके ऊपर FIR हम सब लॉन्च कर सकते थे इंडिविजुअली और उनके ऊपर सजा की बात हो सकती थी। लेकिन संसद में है तो कहीं ना कहीं उनके प्रिविलेज में उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती एक्सपंज होने के अभी के कानून के हिसाब से। तो संसद के प्रिविलेज को भी रीडिफाइन करने के लिए मूव चलना चाहिए, पार्टी में भी होना चाहिए और भी लोगों को चर्चा करना चाहिए। दूसरी बात है, ये जो 50 सांसद हैं नरेश अग्रवाल के साथ जो है, हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के जहाँ के भी लोग हैं, कहीं तो होंगे ना, उस क्षेत्र के लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से उनका घेराव करके उनसे बात कहना चाहिए कि आप ये गलत कर रहे हैं। ये जो लोग भी हैं, ये लोग इस बात से भी इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। ऐसे कार्यक्रम तो हो, जन जागरण की बात है, लेकिन इन 50 सांसदों के साथ व्यक्तिगत रूप से लोग मिले, शांतिपूर्ण ढंग से उनको घेर के इस बात के लिए उनके ऊपर दबाव डाले कि आपने ये गलत काम किया और हमारी भावनाओं को आप आहत कर रहे हैं। और 85% कुछ देश लोग, की जनसंख्या कुछ लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बिल्कुल, अगर ये बात से मानने वाला होता तो ऐसा बोलता ही नहीं। चलिए, अब हम कार्यक्रम के आखिर में यही कहेंगे कि इस सुदर्शन की जो जन संसद है, जो वास्तविक जन का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा मैं मानता हूं। इस सदन में आने के पहले मैं फेसबुक पर लाइव टेलीकास्ट करके देश के करोड़ों लोगों की प्रतिक्रिया लेता हूं, और यह जुड़ा हुआ हर व्यक्ति माटी से जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान की माटी से जुड़ा है और हृदय से बात करता है। ऐसी सुदर्शन की जन संसद देश की प्रमुख जन संसद को, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को, देश के संवेदनशील प्रधानमंत्री को और नए आने वाले उपराष्ट्रपति को आह्वान करती है कि नरेश अग्रवाल पर लाइफ बैन लगाया जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस।